अच्छा काम कर रहा है तो भी उनके पीछे शिकायत लगती है, माड़ा करता है उसके भी लगती है, तो वो निराश हो जाता है कि हम गांव के लिए इतना कर रहे हैं, घर से पैसा ही लगा रहे हैं और इन लोगों के कोई ये है ही नहीं कि हमारे गांव का विकास हो रहा है, तो वो निराश हो जाती है, फिर वो काम करने में इतनी रुचि नहीं लेती है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कोई विशेष काम किया हो, समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे साबनिया ग्राम पंचायत की सरपंच हैं श्रीमती सरोज देवी, जिनके जनप्रतिनिधि हैं छगनलाल जी सिहाग, जो कि लगभग पिछले 3 साल से सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार देख रहे हैं। अनेक विकास कार्य करवाने का प्रयास किया, अनेक विकास कार्य हुए भी और अनेक नेचुरल सी बात है कि अनेक विकास कार्य बकाया भी रह जाते हैं। तो बात करेंगे छगनलाल जी से। तो सबसे पहले छगनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको धन्यवाद। तो छगनलाल जी, आपका लगभग 3 साल के लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है जी। तो जब आपकी वोटिंग हुई थी, कितने वोटों के अंतर से जीते थे आप और कितने कैंडिडेट आपके सामने खड़े थे? 4 कैंडिडेट थे। हाँ जी। और 90 वोटों से जीते थे। 90 वोटों से आपकी जीत हुई। छगनलाल जी, बात करेंगे, जैसे आप 3 साल हो गए आपको सरपंच बने को, सरपंच बनने से पहले का टाइम पीरियड और आज कैसा फील होता है आपको सरपंच बनने के बाद में? सर, पहले का तो पीरियड टाइम होता ना वो और होता। हाँ जी। कि उस टाइम के जो लोग होते ना, वो सापे वाले बुजुर्ग, हाँ जी, वो तो रहे नहीं है। बिल्कुल। तो उसकी बात में तो दम होता था। हाँ जी, हाँ जी। और सरपंच को भी एक अच्छा सरपंच मानता, उसकी कुछ वैल्यू होती। हाँ जी, हाँ जी। अब की जो ये जनरेशन है, हाँ जी, तो इनमें वो कंपटीशन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। भी बड़ा क्या है, बुजुर्ग क्या है, सरपंच क्या है, हाँ जी, ये ऐसा ही माहौल और प्रकृति का सब हो गया। हाँ जी। तो इसलिए कि है कि गाँव का विकास में भी थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ जी, पहले सरपंच जैसे काम करते थे हाँ जी, और गांव के लोग होते वो उसको सहयोग करते थे, बिल्कुल, तो उसका मन बदता कि गांव का काम मैं आगे और कराऊंगा। बिल्कुल। और अब जो भी सरपंच काम करती है, मेरे नहीं पूरे भी जो भी करती है, हाँ अच्छा काम कर रहा है हाँ जी, तो भी उनके पीछे शिकायत लगती है, हाँ जी, माड़ा करता है उसके भी लगती हाँ है, जी। तो वो निराश हो जाता है हाँ, कि हम गांव के लिए इतना कर रहे हैं, घर से पैसा ही लगा रहे हैं बिल्कुल, और इन लोगों के कोई ये है ही नहीं कि हमारे गांव का विकास हो रहा है, बिल्कुल। तो वो निराश हो जाती है, फिर वो काम करने में इतनी रुचि नहीं लेती है। हाँ, और ये जो 3 साल का पीरियड हमने देखा है, हाँ जी, तो करीब करीब सारा काम अब नरेगा से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, जैसे भी पक्का काम है हाँ जी, वो डिजिटल कर दिया। बिल्कुल, तो उसमें क्या है कि सरपंच काम तो कराती है, बिल्कुल। उसका भी टेंडर होती है, हाँ जी, पैसा तो टेंडर के खाते में जाते हैं हाँ जी। और कराना सरपंच ने पड़ता है। हाँ, फिर उसके जागे वो पकाने बैठते हैं कि हमारा पेमेंट दो, हाँ, तो वो कह देता है पेमेंट, तो वो देता है, वो कह देता है एक बार तो लग गया यार, 5 दिन बाद में ले जाना। ठीक है। तो वो भी सरपंचों की एक बहुत तकड़ी दिक्कत है। हाँ, दूसरी समस्या ये है कि 3 साल नरेगा का कार्य सरपंचों ने संपन्न कर दिया, हाँ जी, सब बना के बिल वगैरह सब दे दिया, एफटीआर लगवा दिया। हाँ जी, अभी तक सरपंचों का नरेगा का पेमेंट नहीं आया है, मटेरियल का। बिल्कुल, तो सरपंच घर से कितना काम कराएगा? बिल्कुल। अब जनता तो उसने समझती नहीं है, वो तो कहती है हमारा काम कराओ, हमारा काम कराओ, वो काम कैसे कराए? इस नरेगा वाला में तो ये हालत है सरपंचों की। हाँ, इसलिए पैसा नहीं आने की वजह से पंचायतों का विकास बिल्कुल ठप हो रहा है। हाँ। मतलब विकास कार्य करवाने की जो जिम्मेदारी है वो तो सरपंच की बना रखी है, सरपंच की है। और जब बात आती है टेंडर कटता है, जब टेंडर लगता है तो उसके बाद में ठेकेदार तो सिर्फ एक नाम का भी इसमें है, लेकिन जिम्मेदारी सरपंच की है। सारी जिम्मेदारी सरपंच की है। वो मटेरियल देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो वो खुद आप ला के करता है, बिल्कुल, और पैसा उनके फर्म में जाता है, बिल्कुल, उसका वो परसेंट भी काटता है। तो सरपंच को जैसे आएगा तो भी बढ़ेगा, जाएगा तो भी बढ़ेगा। मतलब कट वो चाकू और सेब वाली बात है, भी ऊपर से बढ़ेगा तो ही कटेगा, नीचे से भी तो भी कटेगा। कटेगा। ये हालत है सरपंचों की। आज आप सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार आप संभाल रहे हो पिछले 3 साल से। सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार संभालने से पहले में
एक नज़रिया होता था कि सरपंच बनेंगे या और बने हैं, वो काम करवा रहे हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं आपका एक इंटरेस्ट जगा, जो आप चुनाव भी लड़े, अनेक काम भी करवाए। कैसा फील हो रहा है आपको? ये सर जैसे मैंने 15-16 साल की जब उम्र थी, हाँ जी, उस टाइम से ही मेरे एक ये मन में विचार रहता था हाँ जी, कि अपन कुछ छोटे या बड़े बने बिल्कुल, तो गांव का विकास करें, हाँ जी, और जैसे भी तहसील में नाम करे, जिले में नाम करे। ये हमारा शुरू से भी सोच था। और जैसे भी कोई भी गांव में काम होता तो हम उसमें चंदा वगैरह वो भी देते, जितना अपनी समर्थ होता वो करते थे। तो धीरे धीरे जैसे भी पीछे एक बार मैं यहाँ वार्ड पंच बना था, हाँ जी, तो उस टाइम में मैं सरपंच से कह के गांव में जो भी कार्य करवाया। ठीक है, और मेरा एक 60 साल की उम्र में ये रहा है हाँ जी, कि जितना हो उतना अगले का भला कर दो, बुरा किसी का मत करो। ये हमारी एक सिद्धांत है, और भगवान की दया से अजय तक किसी पे किया ही नहीं है। जैसे भी मुकदमा है, बाजी है, कोई है, और कोई भी मेरे गांव में जो लड़ भिड़ लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि गांव से बाहर नहीं जाने देते हैं, यहाँ ही उसका राजीबा कराते हैं। ये मेरी सिद्धांत है। तो फिर मेरा एक बार कोई ऐसे भी चंद स्वाद में जैतपुर पंचायत से चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम मैं 100 वोटों से हार गया, और वो बड़ा गांव था। फिर वो संघर्ष में लगे रहे, जैसे भी जनता के बीच में रहे। और उसके बाद में जिला परिषद का चुनाव मेरी लड़की को लड़ाया था मैंने। ये जो पीछे प्रमुख थी सुशीला सिंह और इसके सामने, तो उस टाइम हमें ये 11 पंचायत थी, तो उसमें करीब 401 वोटों से हम हार गए। और अब की बार जनता ने मौका दे दिया, तो मेरी तो यही रहती है कि जितना होए इतना जनता का कार्य करें, जो भी सरकार कोई फंड से काम दे उससे कराएं। वैसे सरकार ने वो सामान्य के कुंड होती है घरों के अंदर, ये बन रहा है ना टंगा जल कुंड, तो वो हम जीते उस टाइम सरकार के मद से 250 कुंड हमारे गांव में आए हुए थे, वो हमने हर घर में वो कुंड बनवा दिए। हमने कोई ऐसी द्वेषता नहीं रखी कि ये आपने सामने लड़ा है इसने वोट नहीं दिए। जो मेरे सामने कैंडिडेट लड़ा था उसी के घर में भी मेरा जलकुंड बना हुआ है, हमने बनाया है कि ये भी एक दिन ये कहेगा कि अपने घरे ये कुंड बनाए है। तो हमारी ये सोच है, और पूरे गांव को, पूरी जनता को मैं साथ में लेके ही चलना चाहता हूँ। अगला कोई ईर्ष्या रखे वो जाने, उसका काम जाने, हमारे वो ऐसी भावना नहीं रहती है। तो मैं तो ऐसे ही आशा करता हूँ कि जनता साथ में है, जो अपने से बनेगा वो करेंगे बस। तो सियाग साहब, जैसे इस बात की बहुत तकलीफ़ होती है, जैसे अभी आपने पीछे कहा कि मतलब ग्राम पंचायत का विकास करवाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो सहयोग करने की बजाय बीच में अड़ंगे लगाते हैं। इस तकलीफ़ से जो है, मतलब आप काम करवाना भी चाहते हो, सभी की इच्छा यही होती है कि काम हो, फिर भी आपका काम चाहे सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो, लेकिन अड़ंगी तो लगनी श्योर है। वो तो इसके बारे में आप क्या, मतलब आप जो आपके जो ग्रामीण जितने भी दर्शक आपको, उनको आप कुछ विशेष रूप से कहना चाहेंगे? उसको हम ये कहना चाहेंगे कि भी जो अच्छे काम है तो आप सहयोग करो, और उसमें जो कोई गलत काम है तो आप मेरे को बताओ कि ये काम गलत है, तो उसको आप सुधार करेंगे। इसमें ये थोड़ा ही है कि मैं गलत करूँगा, गलत क्यों नहीं करेंगे, ये होता है उसमें। तो सियाग साहब, अब बात करेंगे अपने ग्राम पंचायत की। आपको लगभग 3 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, उधर जो विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है, आचार संहिता लग चुकी है। अब तक के जो आपने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जो मुख्य कार्य करवाई हैं, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। मुख्य कार्य तो ये बताया ना आपको, ये जो जलकुंड बनाए है, ठीक है, और एक हमारे वो पंचायत भवन चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, वो बन रहा है। और एक यहाँ से हमारे गांव में जल भराव बहुत ज़्यादा था, भी 2 महीना ये घर है जो बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वो यहाँ से सीवर लाइन डला के इस जोड़े में पानी निकाल दिया सारा। तो अब कितनी भी बरसात होती है तो 2 घंटा के अंदर वो पानी निकल जाता है। तो उससे ग्रामीण बहुत मतलब संतुष्ट है, और वो कहती है भी अच्छा काम हो गया। मतलब पानी निकासी को लेके आपने विशेष प्रयास किया है। अच्छा काम हुआ है। तो अब बात करेंगे अपने जो युवा वर्ग की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है।
आज की जो नई जो जनरेशन है उन्हीं में से निकल के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा और कोई वकील बनेगा, कोई आपकी तरह नेता भी बनेगा, कोई बड़ा नेता भी बनेगा। आज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं भटक गया है। ऑल ओवर बात करें तो अपनी जो ग्राम पंचायत है इसमें जो युवा वर्ग है वो कैसा है, जैसे जब कोई चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या कोई खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं या नशे में लिप्त है। आपकी जो पंचायत है उसमें क्या कैसे हालात है, और अगर उनको आप उन युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे जो इस दलदल में फंसे हैं, क्या कहना चाहोगे? उस युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। हाँ जी। और आगे जैसे भी इंजीनियर बने, कुछ बन के हमारे इस पंचायत, हमारे गांव का नाम रोशन करे। हाँ जी। और जैसे भी कोई नशा ऐसी पद्धति है तो उससे दूर रहे। बिल्कुल। और वैसे हमारे गांव में वैसे अच्छा है। हाँ जी। हर भर्ती के माँ एक दो बच्चे हमारे नौकरी लग रहा है। वैसे पढ़ाई के माँ भी ठीक है, पहले तो हमारे इतने नहीं थे, अब ठीक है। मतलब कोई देखो इक्का दुक्का जो आपकी नज़रों में नहीं है, ऐसे तो कोई होता ही है कोई गांव में, वो कोई इतना नहीं है हमारे करने का भरपूर प्रयास। वो भी हम तो ऐसे है ना, जब भी कोई भी बच्चा छोटा बड़ा कहीं मिलता है, जैसे भी गली में है, और तो हम उसको ये कहते तुम बेटा ये पढ़ाई करो। बिल्कुल। यही है, इसमें कोई पांति नहीं ले सकता है, ये आपकी है। तो हम स्कूल में प्रोग्राम में जाते हैं तो यही कहते हैं कि आप स्कूल तक आओ और स्कूल से घर देखो, बीच में कहीं नहीं जाओ, आप एक दिन बहुत बड़े बने होंगे। तो हमारी तो यही शिक्षा रहती है। वैसे भी कहते हैं नशा तो एक ऐसी चीज़ है अभी, जिस घर में नशा घुस गया उस घर का नाश हो जाता है। बड़े बड़े तक तो ताज गिर जाते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए नशे से जितना बच के रहे, युवा वर्ग हो चाहे कोई भी हो, उतना ही बढ़िया है। तो अब बात करेंगे अपने ग्राम पंचायत के अंदर मूलभूत सुविधाओं की। क्या मानते हैं आपकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं, या अभी कुछ लग रहा है आपको कि कोई अभी कुछ और करवाने वाला काम है? अभी सर हमारे जैसे एक तो पीने के पानी है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत दिक्कत है। हम यहाँ से 4 को से टैंकर मंगाती है, 1000 रुपया टैंकर का लगता है, एक पानी के टैंकर लाती है तो। और लाइट है ये भी पूरी सही नहीं रहती है। हाँ जी। दिन में जैसे यहाँ 6 घंटा लाइट रहती है गांव में। हाँ जी। तो वो ट्यूबवेल भी नहीं चलता है और चक्की भी नहीं चलती है। हाँ, बाद में वो सिंगल फेस दे देते हैं। हाँ, उससे वो चलती नहीं है। हाँ, उसमें भी कटौती आती है। हाँ, और हमारे गांव में जैसे कम से कम 100-150 से ट्यूबवेल है, ठीक है, कृषि कनेक्शन है। तो उनमें क्या है, 6 घंटे लाइट दे रखी है। 6 घंटों में आप मानो कि 4 ही घंटे लाइट मिलती है हमें। 2 घंटा तो वो कटने में, ट्रिप में जाती है, और फिर वो भी मांगती है तो वो कटती है ना, वो पूर्ति नहीं करते है। तो किसान की हालत बहुत ख़राब है कि वो इतना खर्चा लगाती है और लाइट नहीं होती है तो वो फसल पकती नहीं है। और जैसे भी हमारे जैतपुर से यहाँ फीडर आता है, काफ़ी लंबा पड़ता है, जैसे 3 फीडर है, तो एक फीडर तो हमारी है जो उस फीडर का 1.5 साल हो गया टेंडर हो रहा है। पहले फीडर बना था, वो खंभे जर्जर हो गए, तार गड़ गए, वो बार बार टूट के पड़ जाते हैं, नुकसान भी होते हैं। उसका टेंडर भी हो गया और अभी तक उस पर कोई प्रशासन, सरकार कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने बार बार उसको लिखत में भी दिया है, मीटिंग में भी बताया है, तो नहीं तो अभी तक वो खंभे बदल लीजिए, नहीं वो तार बदल लीजिए। ठेकेदार को कहते हैं तो वो कहते हैं हमें तो सामान नहीं मिला है। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम गाँव में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बात करेंगे शिक्षा की। अपने यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरह है? और वैसे भी कहते हैं भी शिक्षा तो एक वो ज्ञान है जिसको जितना बांटा जाए वो बढ़ता है। अपने यहाँ शिक्षा का स्तर किस स्तर का है? स्कूल किस कहाँ तक है और कैसा रुझान है? स्कूल तो हमारे यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय है 12वीं का, और हमारे यहाँ बोर्ड भी है। ठीक है। और शिक्षा भी बढ़िया है। हाँ जी। और स्टाफ कोई 2-4 कम है, ऐसे तो होते रहती है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे पढ़ाई भी ठीक है, पिछले साल में रिजल्ट भी अच्छा रहा। हाँ जी। तो वो लोग पढ़ाई के ऊपर अच्छी ध्यान देते हैं। हाँ। यहाँ रहते हैं, कोई अर्जेंस रहती है तो वो टाइम पर आते भी है। और बच्चे भी काफ़ी है, 400-450 पढ़ रहे हैं।
ठीक है, मतलब शिक्षा का स्तर कुल मिला के अपनी जो ग्राम शिक्षा पंचायत का है बढ़िया है। अच्छा। शिक्षा का अभी हमारे बढ़िया है। और हर भर्ती के में हमारे गांव से एक बच्चा तो लगता ही है। ठीक है, कभी कभी तो 2-3 बच्चों का नंबर आता है। वेरी गुड। तो अभी पीछे ये आना आपके जो रीट वाला, हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी 2 बच्चे लगे हैं यहाँ। वेरी गुड। तो सियाग साहब, अब बात करेंगे आपके जो आपको जितने भी आपके मिलने वाले दर्शक हैं या जितने भी आपके ग्रामीण हैं, गांव के ग्राम पंचायत के ग्रामीण जो आपको देख रहे हैं, या आपके आसपास के गांव के लोग आपको देख रहे हैं, या आपके शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और क्या संदेश क्या देना चाहोगे? मैं तो उसका यही कहना चाहूँगा कि उसको भगवान अच्छा रखे, अच्छी सद्बुद्धि दे, और मेरे लिए भी वो अच्छा सोचे। और मेरे गांव के जो मेरे इस ग्राम के जो भी लोग हैं ना, उसने हमेशा भी हमें प्यार भी दिया है उसने। हम सरपंच नहीं थे तो भी प्यार देते, अभी भी वही प्यार देते हैं, अभी भी देते वैसे ही देते हैं। हमारे ये भेदभाव नहीं है। अब जैसे हम 3 जने लड़े ना, तो हम उसके घर पे जाके चाय पीते हैं, वो हमारे घर पे आके चाय पीती है, हम उसकी शादी में जाते हैं, वो हमारे आती है। हम है तो एक ही, तो वो तो वोट की लड़ाई थी, 5 बजे तक ढोलकी बंद हो गया, उसके बाद में लड़ाई खत्म है। वो चुनाव तक उसके बाद में जो वोट की रंजिश रखता है ना, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उस आदमी को राजनीति में जाना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वोट की लड़ाई तो जब पोलिंग बंद होती है ना, इतनी देर होती है, उसके बाद में तो भाई ये सब। बिल्कुल। तो हमारा तो यही सोच है, और सबको मैं ये कहता हूँ यही सोच रखो, और गांव का विकास करो और आगे बढ़ो। आज मैं बन गया, कल वो दूसरा भाई बन जाएगा। बिल्कुल। आज वो सहयोग करेंगे तो हम कल उसका करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा तो यही सोच है, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये हैं साबनिया ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि छगन लाल जी सिहाग, जिनके बहुत ही अच्छे विचारों के साथ में इन्होंने अपनी बात की है, जिन्होंने ग्राम पंचायत के विकास के लिए भरसक प्रयास किए हैं, अब तक के कार्यकाल में करे हैं। जो कार्यकाल बचा है, मौका मिला तो आगे और भी बढ़िया कार्यकाल के अंदर काम करवाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही है, गांव का विकास करवाना केवल सरपंच का उद्देश्य नहीं होता, समस्त गांववासियों का होता है। अगर कोई काम होता है, कोई कमी रहती है, तो ये कह रहे हैं कि आकर बताएं, लेकिन उसमें अड़ंगे लगाने की बजाय उसमें सहयोग करने का अपील कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने युवाओं को विशेष रूप से नशे से दूर रहने के लिए आह्वान किया है। और इनका कहना है कि पढ़ लिख के चाहे आप सरकारी नौकरी में जाओ, चाहे आप प्राइवेट कोई काम करो या कोई विदेश जाओ, लेकिन अपने जो गांव के विकास के लिए हर तरह से अपने आप को उसको काम करवाने के लिए सहयोग करने में मदद करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।